पितृपक्ष का मतलब होता है ये पितरों का पक्ष है, महालय भी इसको कहते हैं। 15 दिनों में या पितरों के तृप्ति के लिए लोग तर्पण श्राद्ध किया करते हैं। यहाँ लोग अपने पितरों को जो चले गए, पहले अतीत हो गए, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, जीवन में आनंद के लिए लोग उनको श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। तर्पण से ही श्राद्ध होता है, तर्पण पिंड श्राद्ध करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है और बिहार के गया में पितृपक्ष को लेकर जो है तर्पण करने का विशेष महत्व है। ऐसे में 15 दिवसीय जो है कार्यक्रम चलने वाला है, जहां हर साल की तरह इस साल भी जो है भारी संख्या में लोगों का जुटान देखा जा रहा है। पितृपक्ष क्यों महत्व है पितरों के लिए, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमने बात करने की कोशिश किए हैं कतरासिन की पीठाधीश्वर स्वामी जी परपन्नाचार्य जी से। तो क्या उनका कहना है, सुनिए पहले आप। पक्ष नाम है हिस्सा का। जैसे पक्षी के 2 पाँख होते हैं, वो हिस्से हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया पक्षी, माने पाँख वाला जीव। वैसे ही महीना में भी 2 पाँख होते हैं। एक का नाम है, पहला कृष्ण पक्ष कहलाता है, दूसरे का नाम है शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में प्रकाश से शुरुआत होने से उसका नाम शुक्ल पड़ गया। कृष्ण पक्ष इसलिए कि पहले अंधकार होता है, इसलिए उसका नाम कृष्ण पक्ष पड़ गया। कृष्ण पक्ष ये प्रायः 15-15 दिन का, तिथियों के घटाव बढ़ाव के चलते कभी 14 कभी 16 दिन का हो जाता है। इस 30 दिन के महीने में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। प्राय करके शास्त्रों में, वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म में आश्विन महीने को पहला पक्ष को ही नाम पड़ गया पितृपक्ष। पितृपक्ष का मतलब होता है ये पितरों का पक्ष है, महालय भी इसको कहते हैं। कल से इसका महालय आरंभ हो जाएगा। आज पूर्णिमा है, भादो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। कल से महालय आरंभ हो जाएगा, कृष्ण पक्ष आश्विन का शुरू होगा। 15 दिनों में या पितरों के तृप्ति के लिए लोग तर्पण श्राद्ध किया करते हैं। बिहार में गया धाम में गदाधर भगवान की सन्निधि में यह पितृपक्ष का मेला होता है, जो बहुत दिनों से लग रहा है। यहाँ लोग अपने पितरों को जो चले गए, पहले अतीत हो गए, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, जीवन में आनंद के लिए लोग उनको श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। तर्पण से ही श्राद्ध होता है, तर्पण पिंड श्राद्ध करते हैं। पितरों को तृप्ति होने के चलते ही इसका नाम पड़ गया पितृपक्ष। सनातन धर्म में आत्मा को अमर माना गया है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा जो हमारे कभी पिता बाबा दादा थे, माँ थी, नाना थे, नानी थी, ये सब कभी थे, उन सबों की आत्मा आज भी कहीं न कहीं अपने कर्म के अनुसार विविध योनियों में भटक रही होगी। कहाँ है यह तो शास्त्र ही जानता है या बड़े बड़े योगी लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता जो उस धर्म को मानती है, सनातन मर्यादा का अवलंब लेती है, वह उनकी शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण पिंडदान आदि से ही आदान करते हैं। कल से शुरू होकर के 14 अक्टूबर तक यह पक्ष चलेगा। जो सब लोग एक एक करके अपने जो करते हैं विधिवत, वे 17 दिन करते हैं। 3 पक्ष में होता है, माने भादो की पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर 2 दिन हो और 15 दिन, ये 17 दिन का पक्ष होता है। 3 पक्ष में संपन्न होने वाला है। यह पितृपक्ष उत्तम माना गया है 17 दिन का। कुछ लोग नहीं 17 दिन निकाल पाते हैं, 15 दिन करते हैं। और लोग को समय नहीं मिलता है, विविध कार्यों में व्यस्तता के चलते, तो वो लोग 15 दिन भी ना करके 7 दिन करते हैं, कुछ लोग 5 दिन करते हैं, कुछ लोग तो एक ही दिन करके अपनी छुटकारा पा लेना चाहते हैं, या कार्य की व्यस्तता या जीवन की अनित्यता समझते हुए या नश्वरता जानते हुए या भाव के चलते। इस तरह से 17 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 5 दिन और 1 दिनों में यह पितृपक्ष का कार्यक्रम पूर्ण होता है।
सनातन धर्मावलंबी चाहे देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, इस पक्ष में आकर के गया धाम में, यहाँ गदाधर भगवान की सन्निधि है, फल्गु नदी है। फल्गु नदी नहीं है बल्कि भगवान स्वयं गदाधर जल के रूप में आकर के संसार के प्राणियों को, पूर्वजों को संतारण करने के लिए, उनकी सिद्धि के लिए, उनकी आत्मा को शांति प्रदान के लिए जल प्रवाहित है। उसका नाम है अंतः सलिला। पानी भीतर ही रहने से उसका नाम अंतः सलिला पड़ गया। तो फल्गु नदी से लेकर के और तमाम अक्षय वर्ष तक होते हुए यह 17 दिनों का कार्यक्रम 15 दिनों का, 7 दिनों का, 5 या 1 दिनों में संपन्न होने वाला वह सनातन धर्म की मूल मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यह परंपरा बहुत सुदूर अतीत से चली आ रही है और कल से सौभाग्य से ही प्रारंभ हो रहा है। हमें भी सौभाग्य से उसमें अपने चेले के लिए श्राद्ध कराने का मौका मिला है, जिसका शुरुआत अभी करने जा रहा हूँ घर से दे करके, फिर पुनपुना नदी और उसके बाद गया पिंड दिलाऊंगा। जी गुरुदेव, ऐसे में पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तर्पण करना अनिवार्य है। तर्पण करें और पिंड प्रदान करें, वह 3 काम होता है। सबसे पहले स्नान आदि संध्या बंदन करके फल तर्पण पितरियों का होता है, पितृ तर्पण होता है, ऋषि तर्पण होता है, देव तर्पण होता है। और तर्पण के बाद सब लोग अपनी शक्ति और श्रद्धा के समय के अनुसार वह 17 दिन या 15 दिन, 7 दिन, 5 दिन या 1 दिन में, 3 दिन या 1 दिन में यह पिंड प्रदान करते हैं। पिंड के साथ साथ विद्वान ब्राह्मणों का भोजन, शक्ति के अनुसार दान, उनकी आत्मा की शांति के लिए दान करते हैं। कुछ लोग सैया दान करते हैं, कुछ लोग पात्र दान करते हैं, कुछ लोग अन्न दान करते हैं, अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार दान आदि करते हैं। इस तरह से तर्पण, पिंड और दान, ब्राह्मण भोजन आदि करा करके सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जी, तो आप इसके ऊपर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।